पिछले 2 डेकेड्स में दुनिया में स्टिमुलस ही इतना आया नए हुँ, से नया कि जिसने लोगों को देर रात तक जगा के रखा। हुँ। इसमें सोशल मीडिया आया, इसमें ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज आईं, मोबाइल गेम्स आ गई। मोबाइल गेम्स आ गए, रात को लेट नाइट खानों की फूड डिलीवरीज आ गईं। मिडनाइट डील्स आ गई। मतलब ऑल ऑफ दीज हुँ, थिंग्स वर प्रमोटिंग पीपल टू स्टे अप लॉन्गर। जी, रात की मतलब मेरा ख्याल है दुनिया के कुछ चंद ही 3-4 मुल्कों में से होगा पाकिस्तान जहाँ रात 2 बजे तक कॉफ़ी शॉप्स खुली होती हैं। जी, जी। व्हाट अ स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट हुँ, इफ़ यू आर टू फोकस कि रात 2 बजे तक कॉफ़ी शॉप खुली है और लोग पी रहे हैं। और लोग पी रहे हैं, तो जो रात के 1:30 बजे कॉफ़ी पिएगा वो कब सोएगा? वाइटल बिहेवियर्स ये हैं टू स्लीप अकॉर्डिंग टू योर सर्केडियन रिदम। हुँ, सर्केडियन रिदम मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जो बॉडी में है उसके मुताबिक सोएं। हुँ, और वो सबकी एक जैसी नहीं होती, सबकी मुख्तलिफ होती है, लेकिन मोर और सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द सन। हुँ, सूरज की रोशनी के मुताबिक उसके आसपास उसके ऊपर नीचे ये काम होगा। ये हुँ, है सर्केडियन रिदम हुँ, कि जब डे लाइट है, सनराइज़ हो रहा है, तो उसके पास आपकी नेचुरली जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो उसके बाद कम 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 होती है। सूरज के गुरूब होने के बाद वो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा होती है। उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो फिर आपको ये जो केमिकल्स हैं हुँ, उनकी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। हुँ, जिनको सुबह उठने के लिए फिर वरना बहुत मेहनत करके कॉफ़ी लेनी पड़ती है, रात सोने के लिए बड़ी मेहनत करके नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का दूसरे मिलते-जुलते जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं कि इसमें भी आपको एक आपका मेडिसिनल एस्पेक्ट है और हुँ, एक आपका थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट है। हुँ, दोनों चीज़ें साथ-साथ लेके चलना होगा किसी की लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए और हुँ, बाइपोलर को इन ऑर्डर में लाने के लिए। बेहतर। जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है इसका बेसिकली एंटी साइकोटिक मेडिकेशन होती है, जो जिसकी ज़रूरत होती है बाइपोलर के किसी पेशेंट को। और ये जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है इसके अंदर मूड स्टेबलाइजिंग टेंडेंसीज भी होती हैं। हुँ, ठीक है, इसमें हुँ, एंटी डिप्रेसेंट वाला काम भी साथ साथ चल रहा होता है। तो वो मूड को मैनेज भी करना है और बाइपोलर जो है, जो अगेन एक केमिकल इम्बैलेंस है, हुँ। उसको सेटल करना, ये मेडिसिनल एस्पेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं यू आस्क फॉर इट। ये प्रोग्राम आप देखते हैं विलिंग वेज पाकिस्तान के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बराह रास्त रोज़ाना, यानी बगैर नागे के डेली शाम 7 से लेकर 8 बजे तक आप ये प्रोग्राम देखते हैं। 3 मुख्तलिफ शहरों से यानी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, इन तीनों शहरों से आप ये प्रोग्राम हफ़्ते के मुख्तलिफ रोज़ देखते हैं। आज चूँकि मंगल का रोज़ है, तो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाहौर के स्टूडियो से। और इस प्रोग्राम की जो ख़ासियत है, वो ये है कि हमारे साथ अब्दुर्रहमान सदाकत साहब मौजूद होते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर हैं विलिंग वेज के। अब्दुर्रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक आप यू। हर मंगल को ज्वाइन करते हैं, और जिस मंगल को आप नहीं होते, तो वो मंगल चढ़ता नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें इतनी खूबसूरत गुफ्तगू होती है कि लोग बता रहे होते हैं कि जी, ये जो बात है, ये हमने इस तरह से इसको ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठाया, वो जो फ़लानी बात है उससे ऐसे फ़ायदा उठाया। और इसी का सिलसिला है कि हमें फिर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पैगामात आते हैं। तो जो आगाज़ है वो भी हम इस तरह के एक कमेंट से करते हैं। अली हसन साहब का एक कमेंट है, जो कि बेसिकली सवाल है। वो लिखते हैं कि मुझे हर वक्त ये खौफ रहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, इसलिए मैं दिन में कई बार और देर तक हाथ धोता हूँ। कभी कभी मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद बार बार चेक करता हूँ कि कहीं खुला तो नहीं रह गया। जब मैं ये ना करूँ काम ना करूँ, तो बेचैनी और घबराहट सी होती है। ये क्या मसला है और इसका इलाज क्या है? मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होती है। तो दरवाज़ा बार बार चेक करना, बार बार हाथ धोना, कई देर तक हाथ धोना,
ना करने के ऊपर घबराहट, बेचैनी का होना। अब्दुर्रहमान साहब, ये क्या कोई मसला है? और अगर मसला है तो कौन-सा और क्या? अच्छा, ये एक काफ़ी सुनने की हद तक जहाँ तक आता है तो बहुत कॉमनली लोगों को ये मसला हुँ, पेश आता है हुँ। विद वेरियस इंटेंसिटीज़। किसी जी। की इंटेंसिटी इस मामले में कुछ ज़्यादा होती है, किसी की कुछ कम। हुँ, और इसको कहा जाता है जैसे कि ऑब्सेसिव बिहेवियर्स होते हुँ, हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स। हुँ, तो ये जो है दिमाग का हमारा एक जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हुँ, जिसमें से ख़ास तौर से स्पेसिफिकली देखें तो ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, अ, उसकी कुछ उसका जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को लेकर होती है। आपके जो प्लानिंग है, हुँ, आपके जो फ़ैसले हैं, हुँ। वो दिमाग के इस हिस्से से किए जाते हैं। इसका हम अक्सर ज़िक्र करते हैं। इसको हम ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं जी। कि यहाँ से हम फ़ैसले और डिसीजंस करते हैं। हुँ, और दिमाग के इस हिस्से में अगर कुछ एरर हो और अगर उसकी जो है वो फिज़ियोलॉजी या उसकी केमिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ से ये जनरेट होती हैं आपकी ऑब्सेसिव थॉट्स। और ये सिर्फ़ एक वजह नहीं है, ये वन ऑफ़ द रीज़न्स है। एक वजह मैंने आपको ये बताई, इसके अलावा मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं कि जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के कुछ ऑफ बैलेंस हो जाने से आपकी ऑब्सेसिव थॉट्स जनरेट होती हैं। और ये जो है इसमें ख़ास तौर से 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स जी, जो कि एक नंबर 1 पे इसमें कंसिडर किया जाता है सेरोटोनिन, ठीक, और नंबर 2 पे आ जाता है डोपामिन। ठीक। कि इन दोनों की केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी हुँ, लोग रेगुलेट नहीं कर पाते इस चीज़ को। हुँ, रेगुलेट नहीं कर पाते इस बात को कि मैंने दरवाज़ा ठीक से बंद किया कि नहीं, हुँ, मैंने हाथ ठीक से धोया कि नहीं, किचन में चूल्हा ठीक से बंद किया कि नहीं, हुँ। मेरी गाड़ी में मेरी कोई चीज़ रह तो नहीं गई तो बार बार उसको सीटों को चेक करना। या ये जो अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम कोई असाइनमेंट लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद उसको बार-बार पढ़ते हैं। क्या वो भी? अगर उसको देखें, एक ख़ास लिमिट के बाद जब कोई चीज़ होती है, हुँ, जिसको हम कहते हैं कि एक्सेसिव हो जाना, जी। तो वहाँ पे उसके मसाइल शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने दरवाज़ा लॉक किया, तो जी। उसको एक दफ़ा चेक करना तो नॉर्मल बात है। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो फिर वो केयरलेसनेस के ज़ुमरे में आ जी, जाएगा। जी, जी। एक दफ़ा तो आप उसको करेंगे, एक नहीं तो चलें 2 दफ़ा आप कर लेते हैं। हुँ, बट अगर वो इतना एक्सेसिव हो जाए बिहेवियर कि वो अब आपको आपका असल काम करने ही नहीं दे रहा, हुँ, वो आपको दरवाजे के पास से जाने ही नहीं दे रहा, हुँ, या फिर अगर आप चले भी गए हैं जिस्मानी तौर पे, तो ज़हनी तौर पे आपके दिमाग में वही थॉट आई जा रही है, आई जा हुँ, रही है। हुँ, तो आप वहीं पे स्टक हैं, और जो आपने काम करना है, जिस आपकी प्रोडक्टिविटी जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो पा रही। हुँ, दैट्स व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हुँ, असाइनमेंट आपने की तो आप असाइनमेंट को एक दफ़ा, जिसे कहा जाता है कि प्रूफ रीडिंग करें। जी। प्रूफ रीड आप करते हैं, इट शुड बी डन। अगर आप नहीं करते तो वो केयरलेसनेस में आ जाएगा। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, चलें 3 बार कर लें, ताकि आपकी बड़ी अहम चीज़ है तो आप उसको बार-बार चेक कर लें। हुँ, लेकिन जब आप उसको बार-बार चेक करी जाएँ, इससे भी बियॉन्ड बियॉन्ड 3 टाइम्स, बियॉन्ड 4 टाइम्स, और आपकी तसल्ली ही नहीं हो रही है, और आपको कोई डाउट है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी को ऑब्सेसिव थॉट्स का प्रॉब्लम है। हुँ, और ये मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि जहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि डिसीजन मेकिंग वाला जो दिमाग का हिस्सा है, जी, कुछ उसमें एरर हो सकता है। ठीक। न्यूरोट्रांसमीटर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया सेरोटोनिन और डोपामाइन का, जिनका ताल्लुक़ जो है वो ये बेसिकली आपकी बॉडी के फील गुड केमिकल्स हैं, हुँ, एंड इन अ गुड वे। हुँ, ये पॉजिटिव वे में फील गुड केमिकल्स हैं। और अगर इनके अंदर कोई इम्बैलेंस है, कोई कमी आ रही है, हुँ, तो उसकी वजह से भी आपकी एनजाइटी जनरेट होती है, या आपको डिप्रेशन भी जनरेट होता है। तो ऑब्सेसिव थॉट्स का ताल्लुक फिर
वहाँ से भी है। हुँ, इसका जो दूसरा हिस्सा है कि जी, ऑब्सेशन के ऊपर फिर कंपल्शन। कंपल्शन होना, कि ऑब्सेशन तो ये है ना कि दिमागी तौर पे है कि पता नहीं मैंने दरवाज़ा लॉक किया कि नहीं। ऑब्सेशन ये एक एक ऑब्सेशन है कि वहम, सोचना बार-बार एक थॉट के कोई ऊपर, वहम वसवसा है, वहम वसवसा है उस पे सोचना। ठीक है, कंपल्शन है कि फिर उस पे अमल दरामद करना, ठीक। कि जाके उसको फिर चेक करना 1 बार, 2 बार, 10 बार, बार-बार चेक करी जाना। हुँ, ऑब्सेशन ये है कि मुझे लगे मेरे हाथ गंदे हैं। कंपल्शन ये कंपल्शन है ये कि है उसको कि मैं धोते हैं। जाके हाथ हुँ, धोता हूँ रेपिटिटिवली। हुँ, हाथ धो के नलका बंद करता हूँ तो मुझे लगता है फिर हाथ गंदे हो गए तो मैं फिर से धोता हूँ और फिर से, और ओवर एंड ओवर अगेन। हुँ। और अगर कोई इंसान ये कंपल्शन परफ़ॉर्म ना करे? तो उसको फिर ऑब्सेसिव थॉट्स का प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहीं कुछ हद तक उसको रेगुलेट कर रहा है अपने अंदर, हुँ, कुछ हद तक रेगुलेट कर रहा है कि जिससे कि वो कंपल्जन तक बात को नहीं जाने दे रहा। हुँ, लेकिन फिर ये भी फिर भी डिपेंड करता है कि वो उस थॉट के ऑब्सेशन से उसका दिमाग किस हद तक ऑक्यूपाई रहता है। हुँ। अगर बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर वो परफ़ॉर्म कर लेता है? या वो परफॉर्म कर लेता है, या वो जो परफॉर्म उसे करना चाहिए, जो काम उसे करना चाहिए वो वो नहीं कर नहीं करता। पा रहा। मसलन कि अगर वो उसको अपनी जॉब पे होना चाहिए या वो अपना काम कर रहे होना चाहिए, लेकिन वो काम पे बैठ के यही सोचे जा रहा है कि बाहर गाड़ी अपने लॉक हुई अपने है। अपने उस ऑब्सेशन के साथ हुँ, फुली ऑक्यूपाइड है हुँ, और वो काम ही नहीं कर पा रहा, हुँ, तो प्रॉब्लम फिर भी है। हाँ, वो उस पे डिलिबरेटली खुद को काबू करके अगर अमल नहीं करता तो वो अपनी कंपल्जन्स पे कुछ हद तक कंट्रोल कर रहा है, हुँ, पर ही और शी इज स्टिल ऑक्यूपाइड विद दोज ऑब्सेसिव थॉट्स। हुँ, हुँ, इसका एक बड़ा सिंपल सा एक जुमले में अगर हम कहते हैं ना कि जब भी कोई साइकोलॉजिकल मसला हुँ, आपकी ज़िंदगी की फंक्शनैलिटी के बीच में आ रहा है, हुँ, तो इसका मतलब है कि आपको अ, वो मसला कोई क्लिनिकल हद तक दरपेश है जो कि आपकी ज़िंदगी का काम रोक रहा है। हुँ, हुँ, अगर कोई साइकोलॉजिकल मसला आपके मूड और मिजाज पे असर कर रहा है जिससे कि आपके रिश्ते और दोस्त, फैमिली ये अफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो मसले को हुँ, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। हुँ, तो बड़ा एक सिंपल सा लिटमस टेस्ट ये है हुँ, कि क्या कोई साइकोलॉजिकल इशू आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके गोल्स में, आपके रिलेशनशिप्स में आपको बॉदर कर रहा है, हुँ, आपके इर्द गिर्द लोग अफेक्ट हो रहे हैं, हुँ, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। हुँ, अगर ये मसला ना होता तो क्या आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते? हुँ, ये सिंपल लिटमस टेस्ट है जो खुद को अपने आप को सवाल करने वाला है। एंड इफ़ दैट इज़ द केस देन वन नीड्स हेल्प। हुँ, क्योंकि बेसिक लेवल पे साइकोलॉजिकल इश्यूज हम सबको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत होते हैं। जी, जी, जैसे कुछ लोग ज़रा ज़्यादा नीट फ्रीक होते हैं, हुँ, तो उनको सफाई का कुछ ख्याल दूसरों की निस्बत ज़्यादा होता है। हुँ, लेकिन क्या वो उसकी पर्सनल लाइफ को, उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, ये हुँ, फिगर आउट करने की ज़रूरत है। हुँ, कुछ लोग जो हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। हुँ, वो काम को, जैसे आप कहोगे असाइनमेंट कर रहे हैं तो उसको ज़रा बार बार नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा चेक करते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो उसमें एक भी गलती नहीं करना चाहते, वो A+ ग्रेड को एम कर रहे हैं, तो वो परफेक्शनिस्ट हैं। हुँ, लेकिन वही लिटमस टेस्ट आ जाएगा बीच में कि क्या इस परफेक्शनिज्म को अचीव करने के लिए हुँ, ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हुँ, तो फिर आपको मदद की ज़रूरत है। तो एक डिफरेंशिएट करना आना चाहिए हुँ, बिटवीन ट्रेट्स एंड डिसऑर्डर्स। हुँ। अब ये जो चीज़ है, जैसे जो आपने बात की, ये हम बड़ा कम सुनते हैं। साइकोलॉजी में मैंने जितना देखा, स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया, स्पेशली पाकिस्तान में, अ, ये एक आम ख़्याल है कि सिर्फ़ कुछ लोग हैं जिनमें डिसऑर्डर है, बस उनको लेबल किया जाए कि ये इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसको ओसीडी है, इसको ये है, इसको वो है, और बाकी सारे लोग जो हैं वो सेहतमंद हैं। ओरिजिनल रुझान जो है वो इस चीज़ का है। लेकिन जो अप्रोच हम विलिंग बेस में जिसकी बात करते हैं, उसमें हम इन ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें हम इन ट्रेड्स की बात करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि कोई इंसान जो है उसकी फंक्शनल ज़िंदगी है, कुछ में डिसऑर्डर आ गया। तो ये कितना ज़रूरी है ये समझना कि
ऐसा नहीं है कि कोई 2% लोग हैं जिनमें साइकेट्रिक मसाइल हैं, बाकी 98% बिल्कुल ठीक हैं। हुँ, ये कुछ इस तरह का है कि जिसमें फैमिली में कुछ चीज़ें रन करती हैं, कुछ जीन्स में रन करती हैं, कोई इंसान इन ऑर्डर हो सकता है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे एक ही लेवल पे हाथ धोएँ, सारे जो हैं 17 सेकंड हाथ धोते हों। अ, देखो नो कार एवर गोज़ टू 0 टू 100 इन 1 सेकंड, हुँ, ठीक है? जी, एक स्पीड लग पिकअप करने में, प्रॉब्लम बढ़ने में वक़्त लगता है। हुँ, कभी भी चीज़ एकदम से नहीं बढ़ती है। हुँ, और यकीनन जिनके मसाइल क्लिनिकल लेवल पे पहुँचते हैं, हुँ, वो पीछे कहीं न कहीं वक़्तन-फ़वक़्तन ट्रेट्स दिखाते आ रहे होते हैं। जी, जी, तो ट्रेट्स होती हैं आपकी जीन्स में होती हैं हुँ, और आपकी जो लर्न्ड बिहेवियर है, जो आपने हुँ, ऑब्ज़र्व करके इधर-उधर से सीखा है, उसकी वजह से किसी में आदतन कुछ चीज़ें भी क्रिएट होती हैं। और फिर जिनके अंदर ये ट्रेट्स पाई जाती हैं, अगर वो उनको वक्त पे कंट्रोल नहीं करते हैं या हुँ, जो ट्रेट्स के रीज़न है वो रीज़न सॉल्व नहीं होता तो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, जी, तो फुल ब्लोन डिसऑर्डर में कोई चीज़ तभी जाती है। हुँ, तो ऐसा नहीं होता कि एक इंसान आज हुँ, बिल्कुल ठीक है और 4 दिन बाद उसको हुँ, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया। हुँ, इसके हिंट्स, इसके सिम्टम्स पहले से नज़र आने लग जाते हैं। हुँ, और ये मैंने आपको बताया ना कि तमाम लोगों में आप अपने इर्द-गिर्द देखेंगे तो कहीं न कहीं कोई आपको साइकोलॉजिकल इश्यू या ट्रेट्स जी, दिख जाएँगी। जी, जी, साइकोलॉजी में जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जी, जो कि तकरीबन कोई 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, वो तो बड़ा कॉमनली लोगों में आपको देखने में नज़र आ जाएगा। जी, जिसमें हम कुछ नाम अगर लें, नार्सिसिज़्म को ले लें, तो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बहुत लोगों में पाई जाती हैं। हुँ, नार्सिसिज्म होता है ग्रैंडियोसिटी का डिसऑर्डर है। खुद पसंदी, अब खुद पसंदी उसका एक बहुत मिनिमाइज़्ड लफ्ज़ हो जाएगा। ओरिजिनल तो कहते हैं नरगिसियत। हाँ, लेकिन मैं मकसद ये कहने का बताने का ये है कि ये मिनिमाइज़्ड हो जाएगा। जी, जी, खुद को पसंद करना अच्छी बात है। हाँ, सही बात है। सेल्फ़ इस्टीम जिनकी अच्छी होती है, हुँ, सेल्फ़ इस्टीम के ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे होते हैं। हुँ, लेकिन ग्रैंडियोज़ होना, जी, उसको समझने की ज़रूरत है कि ग्रैंडियोसिटी जो है, हुँ, वो लार्जर देन लाइफ़ इमेज जो खुद का है, हुँ, गॉड लाइक फीलिंग भी लोगों में जी, आने लग जाती है। हुँ, लोगों में ये जो आता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, हुँ, ये कहीं ट्रेड्स से बात शुरू होती है हुँ, और फिर ये इतना बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ सर्टेन डिफरेंट पॉलिटिशियंस जी, के दुनिया में सियासतदान होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फैन्स होते हैं या सेलिब्रिटीज़ कह लें आप, शो बिज़नेस में होते हैं, उनके फैन्स होते हैं। जो हुँ, फैन्स होते हैं वो आपको बहुत तारीफ़ें, बहुत आपको उठा के रखते हैं, आपके लिए नारे लगाते हैं, आपके लिए शोर मचाते हैं और यहाँ से आपकी जो है वो एक लर्न्ड बिहेवियर आने लग जाता है कोई ग्रैंडियोसिटी का। वो बढ़ते-बढ़ते अगर आप उसे रेगुलेट नहीं करते हैं, अगर जी, आप उसके ऊपर काबू नहीं रखते हैं, अगर आप अपने आप को हम्बल्ड और ग्राउंडेड नहीं रखते हैं, अपने इर्द-गिर्द ऐसे रियल रिश्ते और दोस्तों को नहीं रखते हैं जो हुँ, आपको ग्राउंडेड रखें, जी, जी, तो फिर ये बढ़ जाएगा और बढ़ते-बढ़ते कंट्रोल से काबू से बाहर हो जाएगा। फिर वो हुँ, खुद को इंसान नहीं समझने लगते, वो खुद को उससे बहुत बड़ी कोई चीज़ समझते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। हुँ। जैसे परफेक्शनिज़्म है ओसीपीडी में हाँ, कि कोई इंसान जो है वो परफेक्शनिस्ट होना चाहता है, तो बेशुमार ऐसे लोग हैं, बल्कि आमिर खान अपने बारे में जी। कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से। हालाँकि वो अपने बारे में खुद नहीं कहता हाँ, था। लोगों ने कह-कह हाँ, के उसको बना दिया। कहीं न कहीं उसका असर ये होता है हुँ, कि ठीक है, ही वाज़ ऑलवेज़ मोर हार्ड वर्किंग इन द सेंस कि वो काम को ज़्यादा क वक़्त देना, किसी एक प्रोजेक्ट पे लंबे अरसे तक काम करना, उसको बेहतर से बेहतर बना के रिलीज़ करना। हुँ, लेकिन जब आपके नाम के साथ टैग लग जाता है हुँ, और फिर लोग आपसे वही एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं, हुँ, तो फिर आप वही काम करने लग जाते हैं। जी, फिर आपकी परफेक्शनिज़्म में प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हुँ, फिर आप ठीक काम करके भी सोचते हैं ठीक किया कि नहीं किया, फिर से चेक हुँ, करो, शुरू से हुँ, शुरू करो। हाँ, अम, क्योंकि अब आपके साथ एक सोशल प्रेशर भी आ गया, आपके नाम के साथ टैग भी लगा हुआ है, यू हैव टू
बी एट दैट सर्टेन लेवल, जी, जी, जी। ये अक्सर जो है ये स्पोर्ट्समैन के साथ होता है हुँ, कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, उसके नाम के साथ कोई ख़ास किस्म का टैग लगा देते हैं। हुँ। अ, कुछ प्लेयर्स के बारे में आप सुनते हैं किंग फलाना, किंग ये, जी, जी। अक्सर वो उसके प्रेशर के अंदर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते, हुँ। क्योंकि वो जो टैग लग जाता है फिर अब वो उस टैग को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर से नेचुरल परफ़ॉर्मेंस चली जाती है। गोट तो बिल्कुल यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये तो वो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करने लग गए हैं हाँ, कि जैसे बिल्कुल सबके साथ ही मुफ़्त लगाया मुफ़्त हुआ है। में बँट रही है। जी, जी, जी। तो कभी भी किसी के जो इश्यूज़ हैं, उसके पीछे दोनों आपको रीज़न्स मिलेंगे। हुँ, एक मेडिकल, हुँ, एक साइकोलॉजिकल। हुँ, मेडिकल रीज़न्स आपको जेनेटिक्स में से मिलेंगे, जी, साइकोलॉजिकल रीज़न्स आपको उसकी जो लर्न्ड बिहेवियर है, जो हैबिट्स हैं, जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, हुँ, लोग आपको कैसे शेप अप करते हैं, हुँ, इसका बड़ा ठीक-ठाक असर है जी, जी। हमारी ज़िंदगी पे। हुँ, कि आपके इर्द-गिर्द मसलन आप एक बिज़नेस रन करते हैं, आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो आपके साथ कैसे हैं? वो हुँ, आपको कितनी क तारीफ़ें करते हैं या कितना आपके साथ क्रिटिकल हैं? हुँ, आप इस बात का असर लेंगे। आपके घर वाले आपके साथ कैसे हैं बचपन से? हुँ, पेरेंट्स, सिबलिंग्स हुँ, आपके लिए वो आपकी तरफ वो क्रिटिकल हैं हुँ, या दे प्रेज़ यू ओवरली वे टू हुँ, मच? इन चीज़ों का असर होगा इन ऑर्डर टू शेप योर पर्सनैलिटी। जी, सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और मेडिकल एस्पेक्ट हुँ, दोनों को साथ लेके आपको पता लगता है। सो कमिंग बैक टू, बात थोड़ी सी लंबी हो गई, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो किसी ने किया, ये बज़ाहिर जो बात सामने आती है, ये हुँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है बिहेवियर्स हैं। जी, मैं इसे डिसऑर्डर का नाम हुँ, इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज इनफ नहीं है कुछ जी, जी, भी। जी। हुँ, और लेकिन जो इशू नज़र आ रहा है हुँ, वो ये है, हुँ, इसके ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको हम कहते हैं ना, जी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस साइकोलॉजी में, साइकेट्री में किया जाता है कि ऐसे मिलते जुलते कोई डिसऑर्डर्स जी, जिनके सिम्टम्स आपस में कंफ्यूज कर सकें, जी, जी, जी। उनके बीच में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, ताकि गलत आपसे डायग्नोसिस ना हो जाए, गलत आप इलाज हुँ, की अप्रोच ना कर लें। हुँ, तो ओसीडी जो है वो एंजाइटी जी, और कुछ हद तक डिप्रेशन हुँ, के डिसऑर्डर से हुँ, डिफरेंशिएट करना भी इनको बड़ा लाजमी होता है। अम, ये जो जिनको ओसीडी होती है, अगर वो अपने ऑब्सेशंस के ऊपर नहीं अमल करते, हुँ, उसका डायरेक्ट असर भी एंजाइटी होता है। हुँ, और अगर किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो उसका डायरेक्ट असर ये भी हो सकता है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर शुरू कर दे। जी, जी, तो हिंट मैंने आपको बता हुँ, दिया कि ये प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में है। हुँ, अगर ये माइल्डर लेवल पे है, तो जी, ये थेरेपी और काउंसलिंग और ट्रेनिंग और ख़ुद पे कंट्रोल करना सीखना, हुँ, उससे भी काबू में आ सकता है। और हुँ, अगर ये क्रॉनिक लेवल पे चला गया है, हुँ, तो इनिशियली इसको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ ऐसे तरीके सीखना जिससे कि आप इसको दिमाग की ताकत से कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि ब्रेन के एक फ़िज़िकल एरिया का भी काम है, जी, जो कि आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स का है, हुँ, जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है। हुँ, ब्रेन के एक और हिस्से का भी काम है, जहाँ पे एरर डिटेक्शन होती है। हुँ, एरर डिटेक्शन से मुराद है कि हम कोई काम करते हैं और हुँ, हमने वो ठीक किया या नहीं किया, हुँ, इसकी जो एरर डिटेक्शन है, वो करने के लिए दिमाग में एक ख़ास हिस्सा है। हुँ, लेकिन जिन लोगों का ओसीडी का प्रॉब्लम होता है, उनका वो एरिया जो है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हुँ, उन्होंने काम ठीक भी किया हो, तो वो उनको कई दफ़ा कह देता है कि नहीं, नहीं चेक करो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। हुँ, और लास्ट चीज़ जो मैंने बात की न्यूरोट्रांसमीटर्स का, कि जो जी, फ़ील गुड केमिकल्स हैं, हुँ, सेरोटोनिन, अम, डोपामाइन, ग्लूटामेट, इनके जो इश्यूज़ हैं, कि अगर ये इर्रेगुलर हैं, ये इम्बैलेंस है इनका, इनका लेवल बॉडी में लो है, जी, तो आपको काम करके अच्छा फ़ील नहीं होगा। ठीक, और हुँ, अच्छा फ़ील नहीं होगा तो वही एंजाइटी होगी, तो आप सवाल पैदा हो जाएगा हुँ, कि ठीक किया कि नहीं किया। हुँ,
एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा ही होगा, चौथी बार तक तो आदत बन जाएगी। फिर अब आप आदतन करने लग जाएँगे। हुँ, So nothing is as simple and straightforward as it seems. हुँ। Psychological disorders are very जी, complicated. जी। कि इसमें ब्रेन केमिस्ट्री भी है, हुँ, बायोलॉजी भी है, हैबिट्स का भी काम है, हुँ। आपके इर्द गिर्द माहौल का भी असर बल्कि है मैं आपके ऊपर। मैं सोच रहा था कि हमारे पास बहुत सारे लोग भी आके ये पूछते हैं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट के लिए तो ख़ैर कॉमन सवाल है कि ये जो आप सारा दिन लोगों को डील करते हैं और जिस-जिस किस्म का मसला आता है कि लोग साइकियाट्रिक मसाइल के साथ और इस तरह की चीज़ें, तो इससे भी एक अपने ऊपर भी असर आता होगा। As a professional psychologist and psychiatrist, हुँ, this is one of those basic things that are taught when you're studying. हुँ, आपको शुरू में सिखाया जाता है कि एम्पैथी दिखानी है, सिंपैथी नहीं करनी। ठीक। खुद को कुछ मेंटली डिटैच करना आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो है वो सीख जाता है। हुँ, बावजूद इसके जो लोग ज़रा खुद एज अ पर्सनालिटी इमोशनली हाइटेंड होते हैं, हुँ, वो ऐसे मसाइल का असर ले लेते हैं, हुँ, क्योंकि लोगों को नहीं अंदाज़ा, लेकिन बहुत बहुत अजीब से केसेस भी सामने आते हैं। हुँ, जी। और लोग आपके सामने अपना पूरा जो है ना वो इमोशनल ओवरलोड जो हो रहा होता है उनको वो आपके सामने रखते हैं। कभी रोते हैं, कभी चीखते भी हैं, कभी फुल डिप्रेशन में नज़र आते हैं, कभी सुसाइडल भी होते हैं। नेचुरली इसका एक असर होता है। हुँ, आप जितना मर्ज़ी ट्रेनिंग कर लें, जितना मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लें, अ, कोई एक ऐसा केस आ जाएगा जो शायद आपके लिए वीक पॉइंट होगा और वो आप पे असर कर जाएगा। हुँ, लेकिन इन चीज़ों को रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। और रेगुलेट करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस दैट अ प्रोफेशनल नीड टू डू। हुँ, मिसाल के तौर पे, अगर आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए काम करते हैं और जी। आपकी अपनी मेंटल हेल्थ का बेड़ा ही गर्क है, उसका कोई ख्याल नहीं आप रखते, हुँ, तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा? फिर आपने दूसरे का क्या ख़्याल रखना है? फिर तो सो अगर धड़म-भड़म हो जाएगा काम। अगर आपका इमोशनल ब्रेन जो है जी। वो चार्ज्ड है, हुँ, उसके अपने हालात ठीक नहीं हैं, हुँ, तो वो आप किसी की क्या ही हेल्प कर सकते हैं। अम, शुरू-शुरू में, करियर के शुरू में हुँ, लोग अपनी इस इमोशनल हेल्थ को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं हुँ, और अपना ख्याल नहीं रखते। वक्त के साथ साथ आपकी जिस्मानी और आपकी दिमागी दोनों चीज़ों ने डिक्लाइन करना होता है। जी, जी। तो अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करते हैं, हुँ, फिजिकल एंड इमोशनल, हुँ, then you're bound to have these issues हुँ, in the long run yourself, and then unfortunately you will not be able to help other people हुँ, after a certain time period. हुँ, तो अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए वो जो वाइटल बिहेवियर्स होते हैं, जी, जी। अगर आप वाइटल बिहेवियर्स का साथ नहीं छोड़ें, हुँ, वाइटल बिहेवियर्स जिसमें हम कह रहे होते हैं कि हम एक्सरसाइज करना, अम, आपका टाइम पे खाना पीना, हुँ, अपने लिए अच्छा सेहतमंद खाने चूज़ करना, अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना, सपोर्ट सिस्टम अच्छा क्रिएट करना। ताल्लुकात अच्छे रखना। कुछ हद तक इसमें मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि कोई दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, हुँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। जी। एक और चीज़ जिस पे कोई लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। हाँ, हुँ, इसको थोड़ा बहुत अब पीपल आर अवेयर ऑफ इट, जिसे हम कहते हैं मी टाइम। जी। तो खुद के साथ भी एक वक्त गुजारना। हुँ, ये बड़ा आपने अहम टॉपिक छेड़ा और इसके ऊपर मेरे ख़्याल से ख़ास गुफ्तगू होनी चाहिए। हुँ, ये हमने हल्का-हल्का टच किया नींद को, एक्सरसाइज़ को, लेकिन लोगों के कॉन्सेप्ट ही भी क्लियर नहीं, हुँ। नींद की और एक्सरसाइज़ के। असल में ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा से सुनते आ रहे हैं जी, और निग्लेक्ट करते आ रहे हैं। जी, जी। ये तो सारे ही कहते हैं सोया करो टाइम पे। हुँ, तो कई मर्तबा जो चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द बहुत कॉमनली लोग कह रहे होते हैं ना, तो वो कोई अपना असर खो देती हैं और उनके लिए हमारे अंदर भी ना साइकोलॉजिकल टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है। जी, जी। हाँ, अब
ये तो बचपन से माँ बाप भी कह रहे हैं कि टाइम पे सोया करो, स्कूल में टीचर्स भी कह रहे थे टाइम पे सोया करो। अब लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, वो भी कहेगा टाइम पे सोया करो, ये तो मुझे पता है। हुँ। वैसे ये तो हाँ, मुझे इसमें पता नया है, नया क्या इसमें है? नया क्या है, ये तो मुझे हुँ, पता है, टाइम पे सोना कौन सी बड़ी बात है। एंड इन द लास्ट डेकेड और सो, इन द हुँ, लास्ट 2 डेकेड्स, ये बहुत निगलेक्ट हुआ है, सेल्फ हुँ। केयर। जी, जी। अब दोबारा से उसकी कोई थोड़ी सी अहमियत आ रही है। हुँ, पिछले 2 डेकेड्स में दुनिया में स्टिमुलस ही इतना आया, नए हुँ, से नया, कि जिसने लोगों को देर रात तक जगा के रखा। हुँ। इसमें सोशल मीडिया आया, इसमें ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज आई, मोबाइल गेम्स आ गई। मोबाइल गेम्स आ गए, रात को लेट नाइट खानों की फूड डिलीवरीज आ गई। मिडनाइट डील्स आ गई। मतलब ऑल ऑफ दीज हुँ, थिंग्स वर promoting people to stay up longer. जी। um, रात की मतलब मेरा ख्याल है दुनिया के कुछ चंद ही 3-4 मुल्कों में से होगा पाकिस्तान जहाँ रात 2 बजे तक कॉफ़ी शॉप्स खुली होती हैं। जी, जी। व्हाट अ स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट हुँ, इफ़ यू आर टू फोकस कि रात 2 बजे तक कॉफ़ी शॉप खुली है हुँ। और लोग पी रहे हैं? और लोग पी रहे हैं, तो जो रात हुँ, के 1:30 बजे कॉफ़ी पिएगा वो कब सोएगा? हुँ। um, ये नहीं होता इन इन द नहीं तो सिविलाइज्ड ये वेस्टर्न वर्ल्ड। शाम यूके सात वगैरह में बजे नहीं होता? शाम 7 बजे कॉफ़ी शॉप्स बंद हो जाती हैं। मतलब शाम 7 बजे के बाद खुली नहीं होती, नहीं, बंद हो तो वो जाती हैं। कारोबार नहीं करते? वो सुबह से करते हैं, सुबह 6 बजे खुल जाती हैं। सुबह 6 बजे खुल जाती हैं, शाम 7 बजे तक बंद हो जाती तो हैं। यहाँ पे तो फूड का बिज़नेस का कारोबार यानी कि वो कारोबार लिंक्ड ही है रात के टाइम से कि चलेगा ही उस टाइम? असल में वो उन जगहों पे रात को शाम को 7 बजे के बाद फिर दूसरे कारोबार शुरू हो जाते उधर हैं। कॉन्सेप्ट फिर वो क्लियर है कि बार्स और क्लब्स के हाँ। कारोबार शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे लोगों के ड्रिंकिंग और वो दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। दैट्स हुँ, अनदर स्टोरी। हुँ, बट अक्रॉस द बोर्ड ये हुँ, ज़रूर है कि शाम 7 बजे के बाद वो कहते हैं कॉफ़ी पीने की तो कोई तुक नहीं बनती। हुँ, कॉफ़ी ने आपको जो जगाना है उसकी क्या लॉजिक है कि वो शाम 7 बजे बंद हो जाती हैं। हुँ। और हम तो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करते। मैं यहाँ ये बहुत ज़्यादा है। तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने भी अभी ये कुछ पिछले सालों में शायद इसको दोबारा से रेगुलेट किया होगा। पॉइंट बीइंग इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स हुँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स केम जिन्होंने आपको पुश किया रात को ज़्यादा जागने में, हुँ, सुबह लेट उठने में। हुँ। यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर कराची में आप देखेंगे कि सुबह ज़्यादा जल्दी कारोबार शुरू नहीं होता। जी, जी। तसल्ली से आराम से शुरू होता है। मोस्टली पीपल स्टार्ट वर्किंग, ये दुकानें वगैरह काम कारोबार खुलता है 12 बजे, जी, जी, जी। ठीक है, नून पे। हुँ। तो थोड़ी अजीब बात है, लेकिन लोग सुबह उठते हैं 10-11 बजे नाश्ता-नुश्ता करके फिर पहुँचते हुए 12 बज जाते हैं। 12 बज जाते हैं, इससे भी लेट होता है। इससे भी बहुत ज़्यादा लेट लेट होता है। इन चीज़ों से होता क्या है कि वो वाइटल बिहेवियर्स के अगेंस्ट जा रही है चीज़। वाइटल बिहेवियर्स ये हैं टू स्लीप अकॉर्डिंग टू योर सर्केडियन रिदम। हुँ, सर्केडियन रिदम मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जो बॉडी में है उसके मुताबिक सोएं। हुँ, और वो सबकी एक जैसी नहीं होती, सबकी मुख्तलिफ होती है, लेकिन मोर और सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द सन। हुँ, सूरज की रोशनी के मुताबिक उसके आसपास, उसके ऊपर नीचे ये काम होगा। ये है हुँ, सर्केडियन रिदम, हुँ, कि जब डे लाइट है, सनराइज़ हो रहा है, तो उसके पास आपकी नेचुरली जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो उसके बाद कम 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 होती है। सूरज के ग्रुप होने के बाद वो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा होती है। उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो फिर आपको ये जो केमिकल्स हैं, हुँ, उनकी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। हुँ, जिनको सुबह उठने के लिए फिर वरना बहुत मेहनत करके कॉफ़ी लेनी पड़ती है, रात सोने के लिए बड़ी मेहनत करके नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, हुँ, ये इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें जब लोग लेते हैं तो फिर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स को। हुँ, मतलब कॉफ़ी सिर्फ जगाती नहीं है, कुछ तो और करती होगी। करती होगी। ठीक है, कॉफ़ी से लोगों में जिटरीनेस पैदा होती है, कॉफ़ी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ छेड़छाड़ करती है, पंगे लेती है। हुँ, स्लीपिंग पिल्स सिर्फ सुलाती नहीं है, हुँ, वो और बड़ा कुछ करती हैं। जी, जी। वो आपके इनहिबिशंस को लो कर देती हैं, मूड आपका पूरा इरेगुलेट हो बेझिझक जाता है से हो उससे। जाता है। बेझिझक हो जाती है पर्सनालिटी। चाय के 3-4 कप दिन के पी जाना सिर्फ वो मज़ा नहीं देती और सिर्फ आपको वो जगाती नहीं है, डज़ अदर थिंग्स एज वेल। हुँ, तो क्या ही हो, अगर आपको इनकी नीड ना हो, आप इनको जस्ट
वंस इन अ वाइल फॉर द सेक ऑफ टेस्ट या एंटरटेनमेंट पी रहे हैं तो दैट मेक्स सेंस, पर अगर आपको इसकी नीड बन गई है और आप इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं तो कीप इन माइंड इट हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट। और ये जो लोग कैलकुलेशन नहीं करते, वो भी जो हम आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये कॉफ़ी की जो दुकानें हैं वो रात को 2-2 बजे तक खुली होती हैं। तो आजकल जब मैं जा रहा होता हूँ घर, इस किस्म की तरबूज़ की रेहड़ियाँ आती हैं मानी साहब। कॉफ़ी से हम तरबूज पे कैसे गए? अब वो मैं बताता हूँ, मैं कनेक्ट करूँगा अच्छा। बात को। आपने कहा कि दूसरे मुल्कों में चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं, यहाँ पे नहीं होती। मैं जब भी तरबूज़ को देखता हूँ, तो मुझे आपकी बात याद आ जाती है, कैलोरीज वाली। कैलोरीज़ वाली। अच्छा। कि तरबूज़ के हवाले से पाकिस्तान में रुझान ये है कि खाओ जितना खा सकते हो खाओ। ये तो सिर्फ पानी है। हाँ, ये पानी है। सेहत के लिए पानी है, फाइबर है। पानी, फाइबर सेहत के लिए इससे अच्छी चीज़ नहीं हुई। और वो आपने कहा कि इसमें कुछ 1300 के करीब करीब हाँ, रफली। कैलोरीज़ इन अ होती हैं। स्टैंडर्ड साइज वाटरमेलन 1300-1400 कैलोरीज हैं तो एक आधा तो तरबूज में। एक इंसान वैसे ही खा जाता है, पूरा भी खा जाता है। मतलब ये उतनी कैलोरीज हैं जितनी आपको अ, एक मील में नहीं कंज्यूम कर सकते आप। मील में जी, जी, जी। जो आपका लंच है या डिनर है या ब्रेकफास्ट में इतनी नहीं खानी चाहिए। हुँ, ऑन एवरेज जो इंसान दिन में कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, वैसे तो वो जेंडर और बॉडी वेट के मुताबिक होता है, हुँ, इंसान की उम्र के मुताबिक होता है। लेकिन पूरे दिन की कैलोरीज की रेंज कोई निकलेगी 1600 से लेके 2300-2400 के बीच में, कि जहाँ पे आपकी इतनी होनी चाहिए, या जी। 2500। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने बताया कि हुँ, जेंडर, वेट और उन चीज़ों के मुताबिक है कि इस बंदे को इतनी लेनी चाहिए कैलोरीज। हाइट उसमें मैटर करती है, जी। सारा कुछ है। लेकिन अगर आप एक फल खा जाते हैं हुँ। और ये खाने में भी जिसको नहीं आप आता। समझ रहे हैं तो पानी है, हुँ। और उसकी और कैलोरीज पानी के बराबर ये है, खाने से एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा है ऑफ कोर्स। यानी किसी ने खाना खाया, उसके बाद घंटे डेढ़ घंटे बाद कि जी चलो सेहत के लिए अच्छा है, फल खाते हैं। हम्म। तो ये वो खाया तो खाने की कैलोरीज़ भी अगर उसने कुछ 400 साढ़े 400 ली हम्म। हैं और उसने कोई 800-900 तरबूज़ की ले ली, तो 1400-1500 तो फिर एक खाना तो भी। ये तो एक कैलोरीज का मसला हो गया ना। हुँ, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो हमारे यहाँ है वो ये है कि जो फलों में शुगर कंटेंट है हुँ। उसको वो शुगर ही नहीं समझते। नेचुरल। ठीक है, वो सुक्रोज फ्रुक्टोज के उसमें बहस में लग जाएंगे कि अच्छा नहीं नहीं ये तो फ्रुक्टोज है, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन वो जो आपकी बॉडी में तो उसने एक शुगर स्पाइक तो उसी तरह करना है, उसके प्रॉब्लम्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुँ, मिलते जुलते हैं, इफ़ ओनली वी स्टडी। हुँ, हमारा प्रॉब्लम ये है, हम बहुत सारी चीज़ों में मिथ्स के ऊपर चल रहे होते हैं, सुनी हुँ, सुनाई बात पे चल रहे होते हैं। हुँ, दादी नानी ने कुछ कह दिया, माँ बाप से कुछ आ गया, उन्होंने भी किसी से सुना था, किसी ने हुँ। वेरीफाई नहीं किया, बिकॉज इट डज फेवर अस। जी। तो मतलब कैलोरीज एक तरफ, हुँ, शुगर को नहीं देखते हुँ। कि 2-3 आम खा जाएंगे बैठ के, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम वो फिर थोड़ा टॉपिक से ऑफ हो गए। बात यह है कि वाइटल बिहेवियर्स के ऊपर, कमिंग बैक टू दैट, कि वाइटल बिहेवियर्स को हमने जितना अंडर एस्टिमेट करना था, जी। मेरा ख्याल है कर लिया। हुँ, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज वी नो दैट वी शुड स्लीप 8 आवर्स, हाँ ये तो सुनते आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी नो खाने को इतने टाइम पे खाना चाहिए, कर ये तो नहीं रहे ना, हम कर तो नहीं रहे। अच्छे ताल्लुकात का सेहत के साथ क्या ताल्लुक है? सेहत तो ये जिस्मानी ये मतलब मैं बैठा हूँ, इसमें ताल्लुकात का क्या ताल्लुक है? आप इसके ऊपर एक पूरी वो स्टडी है, उसको रिसर्च है, उसको पढ़ें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 100 ईयर्स की हुँ, टाइम स्पैन पे स्प्रेड आउट एक रिसर्च है, जिसके हुँ, अभी 100 साल शायद मुकम्मल नहीं हुए। जी। ये 85 हुए हैं शायद। उन्होंने, हाँ, कोई 85 साल पहले तकरीबन ये स्टडी की थी कि लोगों की खुशी के पीछे राज क्या है, हैप्पीनेस के पीछे रीजंस क्या हैं। और सो फार जो उसके कंक्लूजन्स हैं वो हैं कि आपका सपोर्ट सिस्टम, हुँ, आपके ताल्लुकात, हुँ, रिलेशनशिप्स, फैमिली, कुछ हद तक फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके पीछे रीजंस बताए जाते हैं कि जो इंटरनल हैप्पीनेस है उसके पीछे असल में ये सारा कुछ। उसमें इंटरनल हैप्पीनेस के पीछे पैसा या कामयाबी या दूसरी चीज़ें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नहीं आ रही। वहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, आपका रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, रिश्ते ताल्लुकात।
इसको कितनी अहमियत दी जाती है वो हमारे सामने ही है। हुँ, बज़ाहिर तो हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में कहा जाता है कि रिश्तों की, वो हम तो रिश्तों को बड़ा अहम लेते हैं जी, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन टू माय ऑब्जर्वेशन, हुँ, नॉट एज वी शुड। अभी तक कई मरतबा ये सामने आता है, हाँ साथ रहते तो हैं लेकिन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड हुँ। कुछ लड़ते मरते रहते हैं, जी, जी। और एक दूसरे की ज़िंदगी में स्ट्रेस भी कॉज हाँ, करते रहते हैं। तो जहाँ मौका मिलता है किसी की दिमागी सेहत को बेहतर बनाने का, वो रोल प्ले नहीं करते। हुँ, आप जब नहीं करते तो कोई आपके लिए भी नहीं करता, हुँ। बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ रेसिप्रोकल। जी, जी। रेसिप्रोकल से मुराद क्या, मतलब आप करेंगे तो कोई आपके लिए करेगा, बदले का फिर बदला है। बदले में आप दोबारा करेंगे। हुँ, सो फिर वहाँ से बात निकलती है कि भाई ज़िंदगी में कोई चीज़ फ्री नहीं होती है। हुँ, ज़रूरी नहीं है पैसों की हो, हुँ, लेकिन बार्टर डील भी तो होती है ना, मैं आपका ख्याल रखूँ, आप मेरा ख्याल रखें। हुँ, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है हुँ। कि रिलेशनशिप्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जी, जी, जी। चाहे वो सिबलिंग्स का है, अम, आपकी जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली का है, स्पाउसल रिलेशनशिप है, पेरेंट्स बच्चों का है, या फिर टाइम एंड अगेन आई हुँ, मेंशन इट अ लॉट कि हुँ, मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ दोस्तों के सपोर्ट सिस्टम को भी। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो जितना वो आपके मूड को, मिजाज को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, हुँ, और बड़े ही सटल तरीके से करते हैं, हुँ, तो ये खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनके ऐसे दोस्त होते हैं। हुँ। दोस्त दौलत है पूरी। बस उसमें चूँकि जो उसका चुनाव है वो बड़ा केयरफुल होके करना होता है। वो कहते हैं दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो दोस्त सेलेक्ट करने में बड़ा देखना पड़ता है। वैसे मैं वो तो देखना पड़ता है। मैं जो देख रहा हूँ वो मेरे सामने एक कमेंट है। हुँ, शादाब असलम साहब लिखते हैं, सर अब्दुर्रहमान सदाकत हैज़ ए रिमार्केबल वे ऑफ स्पीकिंग। एवरी वर्ड ब्रिंग्स comfort and hope. His counseling doesn't just guide you, it transforms you into a better, more self-aware version of yourself. तो ये तो बहुत आ गई शुक्रिया, मतलब तारीफ़ शादाब साहब की तरफ से। राहत बदर साहब कहते हैं अब्दुर्रहमान सदाकत का खूबसूरत अंदाज़ बयान और टॉपिक वक्त की अहम ज़रूरत है। तो ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपकी तारीफ़ हो गई। तो दोनों ज़ुबानों में तारीफ़ के साथ एक छोटे से वक्फे पे चलते हैं, वापस आते हैं और बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। जी, वेलकम बैक। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि हमें लोग सवालात भी भेजते हैं। तो वापस हम आ गए एक सवाल के साथ। नाहीब, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नाहीब पीटीआई, उनकी तरफ से सवाल है, सर बाइपोलर डिसऑर्डर का कंप्लीटली ट्रीटमेंट बताना, बहुत तंग करता है, हालांकि इलाज भी ले रहा हूँ। कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। कंप्लीट ट्रीटमेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का दूसरे मिलते जुलते जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, कि इसमें भी आपको एक आपका मेडिसिनल एस्पेक्ट है और हुँ, एक आपका थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट है। हुँ, दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलना होगा किसी की लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए और हुँ, बाइपोलर को इन ऑर्डर में लाने के लिए। बेहतर। जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है इसका, बेसिकली एंटी साइकोटिक मेडिकेशन होती है, जो जिसकी ज़रूरत होती है बाइपोलर के किसी पेशेंट को। और ये जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है इसके अंदर मूड स्टेबलाइजिंग टेंडेंसीज भी होती हैं। हुँ, ठीक है, इसमें हुँ, एंटी डिप्रेसेंट वाला काम भी साथ साथ चल रहा होता है। तो वो मूड को मैनेज भी करना है, और बाइपोलर जो है, जो अगेन एक केमिकल इम्बैलेंस है, हुँ, उसको सेटल करना, ये मेडिसिनल एस्पेक्ट है। ठीक है। ये कोई प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट कर सकता है। हुँ, और थेराप्यूटिक काम जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी काउंसलर को वो करने की ज़रूरत है पैरेलल में, साथ साथ। हुँ, इसमें एक चीज़ को मैं अगेन बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, और वो ये है कि जो किसी भी पेशेंट को किसी भी डिसऑर्डर जो है साइकेट्रिक, हाँ, जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ अगर कोई बहुत अच्छा ताल्लुक़ बना लेता है, रेपोर बिल्ड कर लेता है, हुँ, अगर कोई उनकी बैठ के सिर्फ बात सुन लेता है, जी। और
उनको ऐसे बराबरी के लेवल पे ट्रीट करता है हुँ। कि जिसमें उनको कोई नीचे दिखाना या कोई अ, जैसे कमतर महसूस कराना। कमतर महसूस कराने हुँ। वाली फीलिंग नहीं होती और वो फील गुड करा दे, जी, जी, जी। इन सिंपल वर्ड्स। तो ये जो पहला वाला काम हमने बताया ना दवाइयों वाला, हुँ, दवाइयों की नीड वहीं से ना तकरीबन आधी हो जाती है। हुँ, और इस बात को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हुँ। साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जी, अगर सिर्फ अपने मरीज़ को वक्त ज़्यादा दे दें ना, जी। जितनी कि कॉमन प्रैक्टिस है वक्त देने की, उससे ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस बहुत कम है। हुँ, साइकाइट्रिस्ट 5-7 मिनट 10 मिनट से ऊपर नहीं देते। जी। साइकोलॉजिस्ट एट टाइम्स 20-15-20 मिनट खींच के ले जाते हैं, अच्छा जी उससे ऊपर नहीं देते। हुँ, लेकिन अगर आप अ, और सादे लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर आप अपने मरीज़ को भगाने की नहीं ना करते हुँ। और अ, उसको सुनते? उसको सुनते हैं, उसको बैठ के बिठा के उसके साथ rapport बिल्ड करते हैं, उससे बात करते हैं, तो इन सम केसेस आई हैव ऑब्जर्व्ड नो नीड ऑफ मेडिकेशन हुँ, और प्योरली काउंसलिंग से भी मसले हल हो जाते हैं। एंड इन अदर केसेस मेडिकेशन आदी कर देते हैं, आपको इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हुँ, उसका मूड स्टेबल रखने के लिए, उसका मिजाज कंट्रोल करने के लिए। हुँ, यहाँ तक कि एडिक्शन के पेशेंट्स में विड्रॉल मैनेजमेंट जब हम कर रहे होते हैं, हुँ। अब वो एक बाकायदा तौर पे जिस्मानी चीज़ है जी। विड्रॉल मैनेजमेंट। हुँ, लेकिन अगर आप अपने विड्रॉल में रहते हुए मरीज़ की, जिसको शदीद क्रेविंग्स हो रही हैं, उसको टाइम दे देते हैं, उसके साथ बैठ के बात करते हैं, उसको अ, अच्छा फ़ील करा लेते हैं, हुँ, तो आपकी विड्रॉल मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। हुँ। इस बात को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, यानी फ़ील देना, अच्छी फ़ील देना रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा। हुँ, मैं आपको इसमें डॉक्टर सदाकत की एक बात बताऊँ जो मैंने सुनी थी उस दिन, मुझे ऐसे क्लिक कर गई। वो कहते हैं कि मरीज़ को भगाने की नहीं करनी चाहिए, हुँ, बल्कि वो उठ के जाना चाह रहा हो ना, तो आप उसको कहो यार बैठो थोड़ी देर। हाँ, जैसे दोस्तों को नहीं कहते हम। उन्होंने हाँ। उस दिन ये बात की कि हम दोस्तों को कभी उठ के जाने देते हैं? नहीं। दोस्त जा रहा होता है, हम कहते हैं थोड़ी देर बैठ जाओ। हुँ, यार 10 मिनट बैठ जाओ। हुँ, अच्छा बस 5 मिनट और, आधा घंटा और। हुँ, लेकिन मरीज़ को आप कहते हैं अच्छा अच्छा चलो मैं आता हूँ। हुँ। जाओ मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। जी। ये जो कंट्रास्ट है ना बिहेवियर का, हुँ, आप इससे फिर असर भी उसी के मुताबिक देखेंगे। तो वो कहते हैं मरीज़ को जाते-जाते को मैं कहता हूँ बैठे रहो, थोड़ी देर और बैठ जाओ, फिर थोड़ी और बात कर लो। जैसे फ्रांसिस कहता है तो थोड़ी थोड़ी देर और ठहर जा। तो इट डिड क्लिक हाँ, कि कैसा लगेगा किसी जाते बंदे को अगर आप कहेंगे कि थोड़ी देर बैठो? हाउ हाँ। विल दे फील? आप बहुत बताइए। अच्छा, बहुत कीमती। कीमती लगेगा, कीमती। अपना आप अहम लगेगा। तो हाँ, उसमें किसी पेशेंट को भी जी। जिसकी एक प्राइमरी शिकायत है मुझे कोई सुनता नहीं है। हाँ, मेरे घर वाले नहीं सुनते, मेरे दोस्त नहीं सुनते, मेरा फलाँ नहीं सुनता, और उसको कोई ऐसा मिल जाए हुँ, जहाँ पे वो सुनाना चाह रहा था अपनी तरफ से, तो उसने सुना दिया जल्दी-जल्दी में। हुँ, लेकिन आप उसे कह रहे हैं नहीं, नहीं तसल्ली से और बताओ, हुँ, तो उसे कैसा लगेगा? बहुत। इसी तरह अगर आपको कोई कहता है कि मैं माज़रत मैंने आपको तंग किया, हुँ, और आप उसको जवाब में ये कहते हैं कि नहीं, नहीं तंग की क्या बात है, आप जब मर्ज़ी मुझसे बात कर हाँ, सकते हैं, उसे कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। सो ये जो है ना इमोशन किसी में क्रिएट करना ऑफ गुड फीलिंग, हुँ, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर मेडिसिनल इंटरवेंशन। हुँ। और जितना कि मैं ऑब्ज़र्व किया है कि उससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और ये। आपको शायद एक लंबी मुलाकात 4-5 छोटी मुलाकातों के ऊपर भारी पड़ के आपका काम बेहतर कर देती है। ये जो होता है ना कि बस डॉक्टरों का कुछ या साइकोलॉजिस्ट का अंदाज़ होता है कि जल्दी-जल्दी देख लिया, हाँ, सब ठीक है, ओके, मिलता हूँ थोड़ी देर में, हुँ, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं। हुँ, और ये कुछ अपना बेसब्रापन भी होता है और कुछ मसरूफ़ियत की वजह से करते हैं, कुछ मसरूफ़ खुद को फ़ील कराने के लिए हाँ, करते हैं। अ, इससे असरात अच्छे नहीं मिलते। हुँ, जबकि बेहतर असरात आपको मिलते हैं टाइम देने से। हुँ, टाइम जब दें तो सुनाने में नहीं, सुनने में। हुँ, यानी आप किसी से हुँ, जिसमें साइकोलॉजी में ये भी कहा जाता है कि लिसनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्पीकिंग। हुँ,
अगर साइकोलॉजिस्ट जो है वो बोलने पे, सिखाने पे ज़्यादा ज़ोर देता रहे और सुने कम, वहाँ पे भी ज़्यादा असर नहीं होता। और फिर 1 मिनट को हम साइकोलॉजी से बाहर आ जाते हैं और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। तो किस इंसान के साथ आपका ताल्लुक ज़्यादा बेहतर बनता है? जो हर वक़्त सुनाता रहता है या जो लिसनर बहुत अच्छा है? जो लिसनर बहुत अच्छा है। ठीक? तो अच्छा लिसनर है, गौर से सुनता है आपको, आपके सामने जब बैठता है तो आपको अटेंशन देता है, हाँ। फ़ील करा देता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन राइट नाउ। ये सिर्फ़ हवाई बातें नहीं हैं, ये बड़ा मतलब मेजरेबल इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। और इसमें आप देखोगे कि किसी को आप बैठे हो, आप उसके साथ ये बाकायदा स्टडीज़ होती हैं। एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किसी के सामने बैठें, जी। उसकी बॉडी से अपना पोस्चर मैच करें, उससे आई कांटेक्ट मैच करें, हुँ। उसको अहम फ़ील कराएं और फिर आप नतीजा देखें कि वो कैसे आपके सामने खुल के अपनी सारी बातचीत करता है। लेकिन अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो एक तरफ मैं अपने फ़ोन में कुछ देख लूँ, दूसरी जी। तरफ मैं अपने दराज़ को खोल के कोई उसमें से काम कर लूँ, फिर लैपटॉप पे भी साथ में रखा हुआ है। एक बंदे से इधर भी बात कर रहा हूँ, एक कॉल भी सुन ली दरमियान में। हुँ। फिर मैं कहूँ अच्छा हाँ, बताएँ जी आपका क्या मसला था? या ये कहना पड़े किसी को कि जी इसको दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, आप क्या कह रहे थे मैं सुन हाँ। नहीं सका। सो दीज़ थिंग्स मैटर एंड स्पेशली एज़ अ प्रोफ़ेशन, सो मच स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। जी, जी, जी। ठीक है? आप एक काम के पैसे लेते हैं, हुँ। उस पैसे को हलाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि वो जो जिस चीज़ के लिए हैं उन लोगों को उतना टाइम दें, उनको अटेंशन दें। अगर अटेंशन किसी पर्सनल रीज़न्स की वजह से आप नहीं दे सके, हुँ। क्योंकि इंसान हैं वो भी हमारे हो सकते हैं। मेरे साथ 2 या 4 मर्तबा ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा कि अपनी किसी पर्सनल स्ट्रेस, हुँ। वर्कलोड या किसी और वजह से मैं जो काउंसलिंग सेशन कर रहा हूँ, मैं उसको पूरा ध्यान नहीं दे सका। हुँ। तो उसके इख्तिताम के करीब मैंने उनको बता दिया कि ये सेशन काउंट नहीं होगा, हुँ। वी विल नॉट चार्ज फॉर इट, हुँ। क्योंकि मैं कर ही नहीं सका ठीक से। हुँ। हुँ। तो वो ठीक है, मैंने आपकी बात फिर भी सुनी, माजरत के साथ पूरी अटेंशन से नहीं सुन सका। विल डू इट अगेन, आई विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बनता यही है कि जब आप पेड सर्विस दें तब तो आप बिल्कुल अटेंशन दें, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप पेड नहीं भी सर्विस दे रहे, हुँ। अगर आप किसी दोस्त की भी बैठ के बात सुन रहे हैं, तब भी घर वाले की भी बैठ के बात सुन रहे हैं, इन द मोमेंट रहना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए वहाँ पे जहाँ हैं बैठे हुए, जो लोगों से बात कर रहे हैं उनको अहम फील कराएं, आधा मसला हल हो जाएगा। मैंने मानी साहब ये इतना ज़्यादा इस चीज़ को देखा, ये इतना बड़ा आर्ट है। ये चीज़ कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और कोई आपको कुछ बात बता रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कोई क्लाइंट आता है, कोई पेशेंट है या कोई आपका दोस्त है, वो आपके साथ कोई स्टोरी बता रहा है आपको या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है और आप फिर अपनी बात में उसकी किसी बात का हवाला दें कि वो जो आप बता रहे थे कि आपको 23 तारीख की रात को जो ये ख्याल आया, तो वो जो ख्याल है तो अब दूसरे को ये इंप्रेशन जाता है कि यार ये कितना कीनली इसने सुना, कितना अच्छे अंदाज से ही सुना। तो जब हम गुफ्तगू के अंदर किसी दूसरे की बात का कोई हवाला जो कि उसने रैंडमली दिया, वो हम उसको बताएँ, तो वो दूसरा वैसे ही अपने आप को स्पेशल फ़ील करने लगता है कि मुझे वाक़ई को मिला, जो कि मुझे मुझे सुन रहा है, जो कि मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है, जो कि एक-एक तारीख़ को जो है वो नोट कर रहा है। तो ये सिर्फ़ लिसन कर लेना, सिर्फ़ दूसरे को ये मैसेज देना कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आधा मसला हल हो जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अक्सर आपको ये भी देखने में मिलेगा कि लोग कोई अपना मसला बता रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, तो बजाय उसकी पूरी बात सुनने के हुँ। सामने वाला कहता है ओ मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ था, वो अपने किस्से पे चल पड़ते हैं। हाँ। वो फिर वही बात है कि नॉट अ गुड लिसनर, हुँ। यू नॉट अ गुड लिसनर। अगर हुँ। आपने पूरी बात नहीं पहले सुन ली, फिर सुन के आप कंट्रीब्यूट करें। हमने कब कहा है कि 100% हुँ। आप सुनते रहो, लेकिन ये कुछ रेशो जो है ना, ये 70-30 की होनी चाहिए। जी। 70% आपको सुन के कोई 30% बात करें। हुँ। दैट विल बी अ वेरी रेयर ट्रेट दैट वन कैन डेवलप, हुँ।
जिससे आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, लोगों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपसे। ये बड़ी ख़ास चीज़ है कि जी। पेशेंस से सुनना। एट टाइम्स नहीं बात अच्छी लग रही होती, एट हुँ। टाइम्स कोई आप ही की बुराई कर रहा होता है, हाँ, लेकिन उसको भी सुन लें। अपने ऊपर होने वाली तनकीद को भी सुनना सुन चाहिए। लें, सुन लें, सुनने के बाद आप अपने रिस्पॉन्ड कर लें। क्योंकि अगर आप ये पेशेंस पैदा कर लेंगे कि आप किसी की बात को बड़ी तसल्ली से सुनते हैं, सुन के रिस्पॉन्ड करते हैं, तो रिस्पॉन्डिंग टू समबडी इज़ ऑलवेज बेटर देन रिएक्टिंग टू समबडी। द जी। अदर थिंग इज़ रिएक्टिंग, कि आपने अभी जुमला ख़त्म नहीं किया, मैं पहले बात कर लूँ। हुँ। और किसी को गुस्सा आया हो, कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो उसमें भी यही टेक्निक सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि कोई इंसान जो गुस्से से भरा हुआ है और आप हाँ, उसको पूरा मौका देते हैं कि आप अपनी सारी जो भड़ास है वो निकाल लें, तो वो जो एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें थी, वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता जब वो अपने 3 मिनट, 4 मिनट पूरी एनर्जी उसको ड्रेन हो जाती है उसकी और वो अपनी सारी बात कर जाता है और उसके बाद आप बात करते हैं तो फिर वो रिसेप्टिव होता है। आपको मौका लगे तो आप शुरू में ही बता देना हुँ। कि मैं पहले आपकी पूरी बात तसल्ली से सुनूँगा, पूरी बात सुनने के बाद एंड में मुझे मौका देना, फिर मुझे भी सुनना। जी, जी। ये कहीं जुमला आप स्क्वीज़ इन कर हाँ। देना और इसको बीच में फिट कर दें। मैं आपकी पूरी बात सुनूँगा, जितना टाइम लगेगा हुँ, लगाऊँगा आराम से, एंड में थोड़ा फिर मेरा भी सुन हुँ। लीजिएगा। कोई क्या कहेगा इस पे? सही बात है। अगर आपने किसी को फर्स्ट स्ट्राइक का मौका दे दिया है, हुँ। पहले आप खेल लें। हाँ, हाँ, मतलब आप पहले कर लो पूरी हाँ। बात, टेक योर टाइम। हुँ। मैं कोई टाइम बाहर नहीं कर रहा, मैं आधा-आधा टाइम भी नहीं माँग रहा, कोई आप शर्तें जितना नहीं है। सुनाओ आप हाँ। सुना लो, फिर एंड में मेरी भी सुन लीजिएगा। तो देन इट हैज़ इट्स पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स। ये जाते-जाते इतनी कम्युनिकेशन के ऊपर अच्छी बात हो गई कि अच्छा वैसे कितने टॉपिक हमने मैं हर प्रोग्राम को जो ट्यूसडे वाला होता है उसको ख़त्म करते हुए कहता हूँ कि देखिए वो फलाने से बात स्टार्ट होते-होते किधर यानी कॉफ़ियाँ, तरबूज़, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, कम्युनिकेशन, अच्छा एहसास, साइकोलॉजी ये सारा कुछ आपने देखे सुन लिया तो हस्बे तौफीक अपना-अपना हिस्सा इसमें से निकाल लें, कि जो बात आपको अच्छी लग रही है वो आप निकाल लें, कोई दूसरे को अच्छी लगती है। तो हमारा काम ये है कि हम कंटेंट देते हैं। और क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें, जी, जी, जी। क्वेश्चन पूछते हैं। हमें ये पता है ये मुश्किल काम होता है सोचना कि लोगों के दिल में सवाल क्या होगा। हुँ, तो लोग अगर सवाल खुद करें, सही बात सामने है। से आके करें, तो आपके लिए आसान हो जाता है जस्ट टू नो व्हाट पीपल वांट टू नो। आज अच्छा हो गया अली हसन साहब का आ गया और नहीब साहब का बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर जो है वो हो गया। आखिरी जो 2 कमेंट हैं वो भी इफ़ी अवान साहबा या साहब ने कहा माशाल्लाह और राजा आबिद साहब ने कहा माशाल्लाह बहुत खूब ज़बरदस्त प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का इख्तिताम है और ये जो प्रोग्राम है आप डेली देखते हैं और इसका जो तसलसल है वो कुछ यूँ है कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे ये 4 दिन लाहौर स्टूडियो से, वेडनेसडे को इस्लामाबाद स्टूडियो से, थर्सडे और फ्राइडे को कराची स्टूडियो से। प्रोग्राम का नाम है यू आस्क फॉर इट। प्लेटफॉर्म है विलिंग वेज कहाँ पर? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। और आप टिकटॉक के ऊपर भी विलिंग वेज को फॉलो कर सकते हैं। आजकल इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है टिकटॉक के ऊपर जो ये चंक्स जाते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जो टिकटॉक या इस तरह मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एजुकेशनल क्लिप्स, मेंटल हेल्थ के ऊपर, एडिक्शन की बीमारी के ऊपर, साइकेट्रिक मसाइल के ऊपर वो वहाँ पे जाते होंगे। तो टिकटॉक के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे विलिंग वेज पाकिस्तान तो वहाँ पे भी आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जो वीडियोज़ हैं उनको आप पसंद भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, आगे अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। यानी आपको इतनी खुली छुट्टी है, तो आप जो चाहें वो करें। तो मुझे और अब्दुल रहमान सदाकत साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।